देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हेलो। उसके पास बहुत सारे काम हाँ, का बर्डन है, हाँ, ठीक है। लिख के लेता हूँ तो थोड़ा। अचानक से हाँ, उसको बोलो बहुत सर। सारे काम का बर्डन होता है। अचानक से उसको कॉल आता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है और उसको पनिश किया जाने वाला है। तो उसको क्या हो जाता है, अरेस्ट आता है, ठीक है। ये देखो अरेस्ट आता है इसको। फिर यहाँ पर ये होता है कि कोई वहाँ पर आता है, उसकी हेल्प के लिए कोई आता है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले उसको क्या किया, उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया कि वो पर्सन रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। देखो, इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट गिव सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये हम कब देते हैं, जब जब कोई सडनली क्या हो जाता है, सडनली किसी कोई अरेस्ट हो जाता है, जैसे कोई चलते चलते गिर गया, ठीक है, किसी को अचानक से शॉक लगा, उसको हम देते हैं। पर जो ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनका टर्मिनेशन होना कंफर्म है, जैसे कैंसर पेशेंट है, ठीक है, किडनी पेशेंट है, इनका टर्मिनेशन, इनका डेथ होना हमको पता है कि मतलब ये लॉन्ग टाइम से ये डिजीज हैं, तो हम इनको सीपीआर नहीं देते हैं। पर कोई पेशेंट जो होते हैं जो अचानक से अरेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो, जैसे रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जैसे अगर कुछ चोकिंग वोकिंग हो गया हो उनका अचानक से, कार्डियक अरेस्ट अगर अचानक से हार्ट उनका काम करना बंद कर दिया हो, ब्लड सप्लाई करना बंद कर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट अचानक से ऐसे अरेस्ट हो जाता है और ऐसा हमको कहीं पर ऐसा कोई पेशेंट मिलता है, तो सबसे पहले हम जाके क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। जैसे ये पर्सन कर रहे हैं, देखो उसने क्या किया, हमको पहले सबसे पहले उसके शोल्डर पे थंब करना है, देन उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। फिर हम अपने हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर एम्बुलेंस के लिए हम 102, आज 102 हर स्टेट के लिए होता है, तो हम 102 में कॉल करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हैं, जैसे कि मैं अपोलो का बता देती हूँ आप लोगों को, तो अपोलो में 1000 नंबर पे कॉल किया जाता था और वहाँ पे बोला जाता था, वहाँ पर कोड रहता था, हर चीज़ के लिए कोड डिवाइडेड रहता था। तो हम क्या बोलते थे, कोड ब्लू, ठीक है, कोड ब्लू बोलते थे। कोड ब्लू रहता था कार्डियक अरेस्ट के लिए, ठीक है। और हम क्या करते थे, उनको जगह बताते थे कि कहाँ पर ये हुआ है। तो जैसे हम बोलेंगे उसको ग्राउंड फ्लोर में हुआ है, तो सबसे पहले हमने कॉल किया अपने इमरजेंसी नंबर पे। सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया पेशेंट का। देन सेकंड टाइम हमने क्या किया, पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के बाद हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद जो मतलब इसके लिए एक अलग से क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, जो ओनली ये सारे इमरजेंसी कंडीशन से डील करती हैं। तो हमने उस नंबर पे कॉल किया और हमने हाँ, जैसे मैं अपोलो का आप लोगों को बताती हूँ, तो अपोलो में 1000 नंबर पे कॉल किया जाता है। 1000 हॉस्पिटल एरिया पे ही 1000 नंबर पे कॉल किया जाता है, ठीक है। एम्बुलेंस के लिए अलग नंबर पे कॉल किया जाता है। तो अगर हमारे हम हॉस्पिटल सेटिंग में हैं और उसी समय कोई अरेस्ट हो गया, तो हम 1000 नंबर पे कॉल करते थे। 1000 नंबर पे कॉल करने के बाद हम क्या बोलते थे, उनको एरिया बताते थे, ठीक है। एरिया कि आप कौन से एरिया पे, जैसे आपने बोल दिया कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, या फिर मैं एडमिशन जहाँ पर होता है पेशेंट का वहाँ पर है, या फिर आप बोल देंगे फर्स्ट फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में कौन से वार्ड में है, तो आप बोल देंगे चाइल्ड वार्ड में है, या फिर आप बोल देंगे मैं जनरल वार्ड में हूँ। फिर उसके बाद आपको बताना होता है अपना नाम, कि आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है, आपको अपना नाम बताना होता है। तो ये 3 जगह आपको, ये सारी चीज़ें जब आप सामने वाले को बता रहे हो, तो आपको बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं होना है। हो सकता है आपने हड़बड़ी में बोला, जल्दी जल्दी बोल दिया और आपने फ़ोन रख दिया और सामने वाले को आपकी बात समझ में ही नहीं है, वो रिटर्न कॉल आपको नहीं कर सकता। हो सकता है अगर आप रिटर्न कॉल करें तो उस समय लेट हो जाए। तो आपको इंश्योर रहना है कि जब आप सामने वाले को अपनी बात बता रहे हैं, तो सामने वाला उस आपकी बात को समझे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कोड ब्लू, ठीक है। सेकेंड टाइम आप बोलेंगे, तो स्टूडेंट हॉस्पिटल सेटिंग में ये सारे इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे मेडिकल सिचुएशन, तो इसे डील करने के लिए हो सकता है हमारे, जैसे अपोलो में मैं बता देती हूँ, इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या होते थे, बाहर से तो स्टूडेंट ये सारे इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जैसे ये मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसे डील करने के लिए हॉस्पिटल सेटिंग में ग्रुप डिवाइडेड होते थे। जैसे इमरजेंसी से स्टाफ आते थे, डॉक्टर्स आते थे, सीनियर स्टाफ आते थे, और जो भी वो अपने ग्रुप में रखना चाहते थे वो सारे स्टाफ इसमें आते थे। तो ये होता है इमरजेंसी कंडीशन। जो बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं, जैसे अचानक से पेशेंट मिस हो गया, या फिर आग लग गई कहीं पर, ठीक है, या फिर पेशेंट फॉल हो गया,
बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशन होते हैं, ये सारे के लिए क्या होता है, ग्रुप अलग अलग डिवाइडेड होता है। तो हम क्या करते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही बता पाएँ, इसलिए हम उसको कलर कोड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने अनाउंस किया, अगर हम अनाउंस कर रहे हैं कि समवन इज़ अरेस्ट, तो उससे क्या होगा कि हॉस्पिटल एरिया पे क्या हो जाएगा, जितने सारे लोग हैं जो जो इस अनाउंसमेंट को सुनेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके बीच में डर आ जाएगा। पर हम क्या करते हैं, उसको कलर कोडिंग में डिवाइड कर देते हैं, जिससे जो हॉस्पिटल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो पर्सन हैं सिर्फ वही इस बात को समझते हैं और अदर पर्सन नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण लोगों के बीच में डर नहीं होता है। तो हम आगे देखेंगे। फिर आप होते हैं, फिर आप उस आपको पहले से सीपीआर की ट्रेनिंग मिली हुई है, तो आप उन सारे ग्रुप के पर्सन के आते तक आप क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चेस्ट कंप्रेशन देने से पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया, सेकंड में आपने कॉल किया, थर्ड में आपको क्या करना है, पेशेंट की चेस्ट की ओर झुक करके उसका चेस्ट का एक्सपेंशन देखना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, और क्या देख करना है आपको, उसका कोरोनरी आर्टरी जो रहता है आपका, उसको चेक करना है। ठीक है, ये 3 काम आपको करना है। इसके बाद अगर आप इंश्योर कर लेते हैं, अगर आपको पल्स नहीं मिलता है, अगर पेशेंट का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं होता है, पेशेंट का चेस्ट रिकॉइल नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, फिर इमीडिएट जब तक वो उस ग्रुप के जो भी मेडिकल इमरजेंसी वाले जो ग्रुप के जो पर्सन है आप तक नहीं पहुंचते, तब तक फिर आपको क्या करना है, सीपीआर देना है, स्टार्ट करना है। तो आप सीपीआर कैसे देंगे, ठीक है, सीपीआर आपको कैसे देना है, तो आपको सीपीआर देने के लिए हम आगे देखते हैं पेशेंट को कैसे वो देता है सीपीआर। देखो ये चेक किया उसने कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इसमें नहीं दिखाया गया है, पर हमको पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन भी चेस्ट का रिकॉइल और एक्सपेंशन भी देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया है, जस्ट बिलो द निप्पल 4th और 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है, 1/3 ऑफ जिफी स्टर्नम के पास आपको क्या करना है, पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देना है। वो मुंह खोल करके पेशेंट का देख रहा है कि उसमें माउथ में कुछ है तो नहीं, ठीक है, और देखो उसने पोजीशन दिया है, उसने क्या किया है, चिन को लिफ्ट किया है, हेड को टिल्ट किया है, और वो क्या दे रहा है, माउथ टू माउथ क्या दे रहा है, उसको ब्लो कर रहा है उसके, ताकि वो उसको ऑक्सीजन दे। ठीक है, तो आपको पहले चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो हम जो चेस्ट कंप्रेशन देते हैं वो 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। देन हम क्या करते हैं, 2 बार माउथ टू माउथ क्या करते हैं, अगर हमारे पास, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं पहुंची है या फिर आप हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर हैं, तब आप माउथ टू माउथ पेशेंट को ब्रीथ करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल ये जो माउथ टू माउथ जो ब्रीथ देते हैं ये प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं करते हैं। या तो आप एक पेपर को मोड़ेंगे, उसको पेशेंट के माउथ पे रखेंगे, ठीक है, और अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप अपने दोनों हाथ से क्या करेंगे, पेशेंट के माउथ के ऊपर रखेंगे। ठीक है, दोनों हाथ को पेशेंट ऐसे ढकना नहीं है पेशेंट के माउथ को, जैसे आप मुट्ठी बांधते हैं तो आपके बीच में जो जगह हो जाता है ना, वैसे आपको क्या करना है, पेशेंट के माउथ पे रखना है, देन आपको ब्रीथ करना है। ठीक है, जब तक आपके पास मेडिकल इमरजेंसी नहीं पहुंच जाती, अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 बार ब्रीथ देना है। ठीक है, 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, 2 बार ब्रीथ देना है। फिर उसके बाद आपके पास अगर इमरजेंसी के जितने भी ग्रुप वाले लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, पेशेंट को फिर क्या करते हैं, हम लाइफ सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जैसे अगर उस डिफिब्रिलेटर है, ये तो हॉस्पिटल सेटिंग में देते हैं हम डिफिब्रिलेटर। अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर हैं तो एक रेस्क्यूअर जो रहेगा वो क्या करेगा, चेस्ट कंप्रेशन देगा, दूसरा रेस्क्यूअर क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, Make an immediate call to the helpline